बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच सांसों की कालाबाजारी का बड़ा खेल खुल गया है। कोरोना में जीवन रक्षक माने जा रही रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हाहाकार के बीच इंजेक्शन के नाम पर मरीजों को ग्लूकोज और नमक से बनी दवा दे दी गई। नतीजा एक के बाद एक नकली इंजेक्शन के शिकार सामने आ रहे हैं। सांसों को छीनने वाले इन राक्षसों ने देश भर में 1 लाख से ज्यादा नकली इंजेक्शन खपा दिए हैं। बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश में जबलपुर, इंदौर जैसे बड़े शहरों में भी हजारों नकली इंजेक्शन कोरोना संक्रमितों की नसों में डाल दिए गए। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर जब रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई की पूरी जिम्मेदारी सरकार के पास थी तो ये नकली इंजेक्शन बाजार में पहुंचे कैसे? गुजरात से एमपी तक इंजेक्शन का काला खेल चलता रहा और सरकार को इसकी भनक तक नहीं लगी। ऐसे में विपक्ष भी अब सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। जिनका इलाज सही नहीं हुआ, जिनको गलत दवाई लगाई गई, गलत इंजेक्शन लगाया गया, उनकी मृत्यु हो जाना, ये हत्या नहीं है तो क्या है? ये हत्या से कम नहीं है और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए। और मेरी ये मांग है कि मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा जितने रेमडेसिविर दिए गए हैं उसका एक आंकड़ा बनाया जाए, सार्वजनिक किया जाए मध्य प्रदेश की जनता के सामने, और कितने रेमडेसिविर इंजेक्शन अस्पतालों के माध्यम से लोगों को लगे हैं उसका आंकड़ा रखा जाए और जो उसका गैप है उसकी जांच की जाए। ये कहाँ से आए थे, इनका कैसे इनको हासिल किया गया था और ये किस किस को लगे और इसके कारण कितने मासूमों की जान गई। दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासका की कार्रवाइयाँ हुई है। ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है आप देख रहे हैं कोरोना मरीजों के साथ। ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठा रहा है बड़े सवाल। क्या है आज के सवाल, आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में जो कोरोना से बचे उन्हें नकली रेमडेसिविर मार डालेगा, क्या ये हालात हैं? कोरोना की नकली दवाई क्या अब जांच करेगी सीबीआई, क्योंकि विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग कर दी है। सरकार के हाथ में पूरी सप्लाई तो कैसे नकली दवा बाजार में आई? और एमपी में भारी पड़ी महामारी, सहयोग के बदले सियासत भारी। तो ये तमाम सवाल हैं जो अब न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तमाम जिम्मेदार लोगों से पूछेगा। तो हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमानों के पैनल का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ विनय सक्सेना जी, कांग्रेस विधायक जबलपुर से जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, प्रदेश मंत्री, उनका भी हम स्वागत करेंगे। रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और धर्मेंद्र कोठारी जी उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमपी केमिस्ट एसोसिएशन के इंदौर से। आपका भी कोठारी जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले मैं कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना जी के पास चलूंगा, क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को पुरजोर तरीके से उठाया है और विनय जी ने तो सीबीआई जांच के लिए बाकायदा लेटर भी लिख दिया है। विनय जी क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के, जिस तरह से नकली रेमडेसिविर सप्लाई का मामला सामने आया है? मध्य प्रदेश पे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जी। जबलपुर में खास तौर से जो नकली इंजेक्शन पकड़े गए उसके जो तार है वो गुजरात तक फैले हुए, और इसीलिए मैंने इस पे मांग करी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया है और व्यक्तिगत 1-to-1 चर्चा भी उनसे जब मैंने की थी बैठक के बाद, तो मैंने उनसे कहा था चूंकि इसमें गुजरात तक तार फैले हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसकी जांच लोकल पुलिस के स्तर पर हो नहीं सकती, क्योंकि गुजरात तक जब पुलिस को जाना है तो दबाव बहुत से आएंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो लोग भी नाम आ रहे हैं वो महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, जो राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी हैं। और ऐसी स्थिति में ये मामला सीबीआई जांच से नीचे कहीं ना कहीं लोकल दबाव में दबाने का प्रयास भी शुरू हो गए। तो मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री से कहा तो उन्होंने बात कही है कि इस पे हम लोग उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधिक राशि में देने के बावजूद जिन लोगों का संक्रमण इंजेक्शन लगने के बाद कम हो रहा था, कई जबलपुर में ऐसे मामले सामने आए कि संक्रमण और बढ़ गया। इसका मतलब है कि उनकी मौतें कहीं ना कहीं नकली इंजेक्शनों से हुई। जब सरकार का पूरा नियंत्रण रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई से लेके
उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक में है, रेड क्रॉस और अधिकारियों के द्वारा जो वितरण किया जा रहा है। ऐसे में रेमडेसिविर इंजेक्शन बगैर सरकारी महकमे के कैसे बाजार में आ गए? और हिंदुस्तान में 7 कंपनी है जो रेमडेसिविर जिनको सप्लाई की इजाजत है। ठीक है। क्या बनाने वालों ने और बेचने वाले को और लेने वालों को ये नहीं पता था कि इंजेक्शन हमें किससे खरीदना है? जिस तरह का बचाने का प्रयास हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि रासुका लगेगा, देश में भी कई जगह कहा रासुका लगेगा, तो मैं पूछना चाहता हूं फिर उनको सामान्य धाराएं क्यों लगाई जा रही इसमें जिन बड़े लोगों के नाम आए हैं? और इसमें अभी तक ये खुलासा क्यों नहीं हुआ कि जबलपुर के अन्य कितने अस्पताल या मध्य प्रदेश के अन्य कितने अस्पताल और पूरे हिंदुस्तान में ऐसे कितने अस्पताल है बगैर सीबीआई के मामला खोलेगा नहीं? और गंभीर बात यह कि जिस ढंग से इसको हल्के में लिया गया, मैं इसको बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में जैसा मुख्यमंत्री जी ने भी बैठक में कहा, कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई भेदभाव नहीं होगा, कड़ी कार्रवाई होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा मैंने उनको आज पत्र दिया है और जो मांग मैंने आज बैठक आपदा प्रबंधन में रखी है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, रासुका जैसे कदम उठाए जाएंगे और सबकी संपत्ति जब्त जैसे आदेश अगले 24 या 48 घंटे में होंगे। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं शंका कुशंका और दबाने के बड़े बड़े जो राजनीतिक दलों से संबंध होने के, अभी कुछ दिन पहले इन सब चेहरे जो है जबलपुर शहर के प्रभारी मंत्री और जबलपुर शहर के सभी सत्ता पक्ष के लोगों के साथ इन सबके फोटोग्राफ जबलपुर शहर के अखबारों में छपे थे जी। और बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास भी हैं। तो ये शंका जबलपुर शहर की जनता की है कि कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए का लेन देन होकर ये मामले दबा दिए जाएंगे। जो जबलपुर शहर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता इस पे मांग करती है कि इसमें बड़े स्तर पर उच्च स्तरीय जांच हो और खास तौर से सीबीआई इसकी जांच करे और ऐसे सभी बड़े से बड़े जो इसमें पदाधिकारी किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, उनको हर हालत से कठोरतम कार्रवाई हो। आज मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही जी कि ये जानवरों से भी बदतर है। फिर उन्होंने कहा कि जानवर भी ऐसा काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये तो हैवानियत की बात है। तो मेरा भी मानना है मुख्यमंत्री की इस बात से मैं सहमत हूं। अगर हैवानियत हुई है तो कठोरतम कार्रवाई हो, कठोर से कठोर कदम सरकार उठाए, ये हमने मांग करी। विनय जी, हम चलेंगे रजनीश जी के पास, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, एक अपडेट अपने दर्शकों को दे दें इस पूरे रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर के और जो मिलावट हो रही है उसको लेकर के। जो नाम सामने आ रहा था आरोपी के तौर पर मोगा जी, उनको अब वेब के जिला अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। तो वेब के जिला अध्यक्ष थे सरबजीत सिंह मोगा। वेब की उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला ले लिया गया है। सिटी हॉस्पिटल के संचालक है सरबजीत सिंह मोगा। नकली रेमडेसिविर मामले में आरोपी बनाया गया है मोगा। 500 नकली इंजेक्शन मरीजों को लगाए जाने का आरोप है। तो आपको बता दें कि वेब का जिला अध्यक्ष थे और इन्हें अब हटा दिया गया है। हालांकि जांच होनी अभी बाकी है। रजनीश जी, ये तमाम जो ऐसा लगता है कि सरकार की कोशिशें, संवेदनशीलता, मुख्यमंत्री की भागदौड़, चाहे वो चिकित्सा मंत्री हो या बाकी बीजेपी से जुड़े लोग, वो एक तरफ धरी रह जाती हैं इस तरह के मामले जब सामने आ जाते हैं। तो क्या कहेंगे रजनीश जी आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कालाबाजारी करने वाले हैं, चाहे वो ऑक्सीमीटर की हो, ऑक्सीजन की हो, दवाइयों की हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की हो, उन्हें किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। तो जिन्हें 105 लोगों पर जो कार्रवाइयां हुई हैं तमाम प्रकार की धाराओं में, रासुका में भी, वो कांग्रेस ने उजागर नहीं की है, इसी सरकार के एजेंसीज के माध्यम से उजागर हुई। वो जो रेमडेसिविर की इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले, चाहे भोपाल में, इंदौर में हो, जबलपुर में हो, तमाम लोग जो उजागर हुए हैं, किसी तीसरे ने नहीं, किसी चौथे ने नहीं, इसी सरकार की एजेंसीज ने ही उजागर की है। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस मामले में मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां सीधे बड़ी कार्रवाई की घोषणा ही नहीं बल्कि करने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, भाजपा सरकार ने किया है। यानी रासुका के तहत कार्रवाई, उनकी सारी संपत्ति जब्त करने का मामला और कठोरतम धाराओं का उस पर लगाने का मामला। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई ऐतराज है कि फलाना व्यक्ति शामिल है और इसको किसी प्रकार की कोई ढलाई रियायत दी जा रही है, तो तमाम प्रकार के दरवाजे उनको भी खुले हुए हैं, एजेंसीज के भी, न्यायालय के भी। लेकिन पूरे व्यवस्था पर आक्षेप खड़ा कर देना, तमाम अस्पतालों पर तमाम रेमडेसिविर इंजेक्शन जो इस अधिकृत एजेंसीज के माध्यम से आए हैं, अधिकृत तौर पर लगे हैं, उन पर सवाल खड़ा कर देना एक भयावह आप परिदृश्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया वो ना करें। हाँ, कार्रवाई से जुड़े मामले में आपको और कुछ बातें लगती हैं, फीडबैक देना लगता है, आपके पास में इनपुट्स हैं, आपके पास में तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, जरूर दीजिए। लेकिन चूंकि एक माहौल महामारी का है, एक प्रॉपर चैनल के तहत तमाम प्रकार के इलाज चल रहे हैं, लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, उनके बीच में इस प्रकार का आशंका खड़ी कर देना और बिना तथ्य के केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के कारण। और मैं फिर कहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने तो कहा ही नहीं, किया 105 लोगों पर कार्रवाई।
कांग्रेस कार्यालय से ये उजागर नहीं हुआ मामला, ये इसी मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसी ने उजागर किया है। इसके उसके बाद में हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा हो जा रहा है, अब ऐसा होने वाला है, अब वैसा होने वाला है। कृपया इस प्रकार के मामलों को उसी प्रकार की संवेदनशीलता के साथ में बरतें जो कई लोगों के इलाज चल रहे हैं और अधिकृत रेमडेसिविर इंजेक्शन उनको लग रहे हैं। ठीक, लेकिन रजनीश जी, दो यहाँ पर बिंदु जो थे विनय जी ने रखे थे। एक तो ये कि गैप जो है कि कितने इंजेक्शन सरकार की एजेंसीज की तरफ से आए हैं और कितने मध्य प्रदेश में लगे हैं, इसका डेटा जल्द से जल्द सार्वजनिक कर दिया जाए ताकि पता चले कि ये घोटाला है कितना बड़ा, ये गड़बड़ी है कितनी बड़ी। क्योंकि जब तक ये सामने नहीं आएगी, आप अपना दावा करेंगे, विपक्ष अपना दावा करेगा, तो लोगों को थोड़ा ट्रांसपेरेंसी का मैटर होगा। ना, किसी का दावा करने का सवाल नहीं है। पहली बात तो ये रेमडेसिविर इंजेक्शन कितने आए वो पूरे पोर्टल पर मौजूद हैं। सरकार हर दिन अपनी जानकारी मीडिया के माध्यम से जारी करती है, ठीक है, तो उसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है ना सर? रजनीश जी, उसमें ये किंतु परंतु है कि इतने आए तो, लेकिन लगे कितने? अगर उससे ज्यादा लगे तो क्या 1000 ज्यादा लगे? जी प्रभु, वही बात मैं कर रहा हूँ। इसके बाद भी जो बात कही है कि जो गैप है और उनके मरीजों की कितने मरीजों को लगे, कहां लगे, तो निश्चित तौर पर ये ट्रांसपेरेंसी के साथ में पता किया जाना चाहिए कि इन लोगों की पहुंच कहां तक थी और वो उसको लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही कि इनके इंजेक्शन के कितने लाभ लेने वाले मरीज रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है। वो सारी पड़ताल निश्चित तौर पर हो रही है, कोई बक्सा जाने वाला कतई नहीं है। और मैं फिर कहता हूं कि कांग्रेस के पास में कोई इनपुट है, कोई साक्ष्य उजागर करें थे, सामने जाहिर करें, उसमें कहीं कोई बचाने वाला कोई है नहीं। लेकिन गंदी घटिया राजनीति इस पर किसी भी दल की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, ये बड़ा सवाल था विनय जी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं विवेक तनखा जी ने लेटर लिख दिया, आपने लेटर लिख दिया, तो क्या ये पूरा विरोध या ये जो चीजें हैं वो लेटर तक रहेंगी? या रणजीत जी जिस तरह से साफ कह रहे हैं कि आपके पास कोई प्रूफ है, कोई तथ्य है, तो उनको लेकर सामने आइए और जिस एजेंसी के पास जाना वहां जाइए, पर पहले सरकार के पास एक बार आ जाइए। सरकार से अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आप फ्री हैं, जहां जाना चाहे जाइए। अभिलाष जी, रजनीश जी के एक एक शब्द आप सुनो और मेरे एक एक शब्द सुनो। मैंने कोई सरकार पे आरोप नहीं लगाया इस पूरे घटनाक्रम में। मैं 1 to 1 माननीय मुख्यमंत्री से बैठ के मैंने बात की है, उनको पत्र हाथ से सौंपा है जी। मैंने मुख्यमंत्री जी पे आरोप नहीं लगाया। मैंने तो उल्टा, रजनीश जी तो पता नहीं किस दिशा में बह जाते हैं। वो कह रहे हैं कि घटिया राजनीति हो गई, बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे हैं, तथ्य का काम विनय सक्सेना करें। मेरी बात सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, ठीक है? तथ्य है नहीं, कांग्रेस के बाद घटिया राजनीति कर रही। आप ये बताइए, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया प्रश्न नहीं करे, विपक्ष प्रश्न नहीं करे, तो क्या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, देश की जनता को लूटने और बर्बाद होने दें? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आरोप लगाया किस पे? क्या भाजपा पे आरोप लगाया? नहीं लगाया। मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया? नहीं लगाया। हमने तो एक मांग करी है और मैं ये कहना चाहता हूं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या विधायक को अधिकार है कि हथकड़ी लगा के मैं उसकी जांच करूं या मैं उसको वहां से जेल में ले जाके बंद कर दूं? क्या मैं उसको बंद करके उसके साथ मारपीट करके उसकी बात उगलवाऊं? क्या अधिकार है? क्या हमारे देश का कानून व्यवस्था है? मैं आपके माध्यम से रजनीश जी से पूछना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी जब ये कहा कि राजकोट की कार्रवाई होगी, तो फिर कार्रवाई की आज ही घोषणा क्यों नहीं हुई? मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। इसके पहले गैलेक्सी अस्पताल में 5 लोगों की मौत हो गई। आप ही की सरकार के नुमाइंदे अधिकारियों ने 25 लाख रुपए रेड क्रॉस में से चंदा ले लिया। जबलपुर के बड़े बड़े अस्पतालों से 11-11 लाख रुपए चंदा ले लिया गया और जिनके नाम इसमें आ रहे हैं उनके साथ चंदे लेते हुए फोटोग्राफ हैं। तो क्या आप कहना चाहते हो हम लोग इस बात को रखे भी नहीं सामने? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है जिसको आज वहां से बाहर किया गया, तो क्या ये भी काम कांग्रेस ने किया है? आप बरसों से चंदा लेते रहे, आप बरसों से उनके गले में हाथ डाल के गड़बड़ियां करते रहे, सवाल ले लेते हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही, कांग्रेस ने भी आरोप लगाया किस पे? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय आप मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, पहले मेरी बात पूरी हो जाने दो। मिस्टर रजनीश, जवाब दे दूं मैं आपसे, फिर कहता हूँ बीच में मत बोलिए। विनय सक्सेना, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, अपनी बात आए तो करिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, जवाब दे दूं। न्यूज़ 24 से कहना चाहता हूँ अभिलाष जी कि इनको अलग से समय दे दीजिए। माननीय विधायक जी, जवाब करके मेरे बीच में ना बोले, क्या केवल सवाल बोलना है? आपसे पूछा, अब आपसे मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए माननीय विधायक जी, जवाब दे दूं क्या? आप मेरी बात तो सुनेंगे तब तो मैं कुछ कहूँगा क्या? आप अपनी बात अपना बंद रखेंगे, अपने शब्दों में रोक लगाएंगे तब तो मैं कुछ कहूँगा। आपको अंतर कला में ले जाना है,
अभिलाष जी पूछ ले, जवाब देना है। रजनीश जी बात कर लो, ठीक है, क्यों बोल रहे हैं? ठीक है विनय जी आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। कहा गया है विनय जी, रजनीश जी ठीक है, हम आते हैं, रजनीश जी हम आपके पास आते हैं। बीच में नहीं बोलता, मुझसे कहा गया इसलिए जवाब ठीक है देने के लिए मैंने रजनीश जी कहा हम है, आपके मैं पास बीच में आते नहीं हैं। बोलता। विनय जी आप बोल लीजिए, विनय जी बोलिए आप। जवाब देने के लिए कहा गया इसलिए बोल रहा हूँ जी माननीय अब आप ही बोल लीजिए। मुझसे पूछा जाएगा तो बोलूंगा ना प्रभु, मुझसे पूछा जाएगा तो बोलूंगा। अगर आप चाहते हो विनय जी आप बोलिए, ठीक है विनय जी आप बोलिए। रंजीत जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, रंजीत जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, सवाल पूरे ले लेते हैं। पूछा जाए तो जी विनय जी बोलिए। रंजीत जी बिल्कुल आपके पास आता हूं मैं। अभिलाष जी इनको मेरे शब्दों से मेरा भी कुछ 1-2 मिनट अतिरिक्त दे दीजिएगा। जी रजनीश जी को गुस्सा होने का कोई प्रश्न उठता नहीं है। मैंने सरकार से अभी तक प्रश्न इसलिए कोई भी आरोप नहीं लगाया क्योंकि आज ही की घटना है। अगर कल सुबह परसों सुबह तक कार्रवाइयां कड़ी नहीं होंगी तो ना कांग्रेस इसके खिलाफ प्रदर्शन करेगी बल्कि धरने पे भी बैठेगी। लेकिन अभी हम आरोप नहीं लगा रहे, हम सरकार से ईमानदारी से मांग कर रहे हैं और ये हमारा हक बनता है, जौनपुर की शहर की जनता का हक बनता है कि जिसके खिलाफ अगर कार्रवाई हुई है, जिन लोगों की मौतें हुई है, हमारे 8 भी जनों की मौतें हुई हैं, अगर उनको ग्लूकोज नमक लेने से उनका संक्रमण घटने की बजाय बढ़ गया है और अगर वो मौत का शिकार हुआ है, तो ये जानने का हक है प्रदेश की जनता का। बिल्कुल तो इसलिए कम से कम विनय जी आएंगे आपके को बोलिए तथ्यार्थ। और सुनिए जी, अगर आप चाहते हैं, अगर माननीय रजनीश जी अधिकार देते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, तो हम लोग सब उसमें पूरे तथ्यों के साथ पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करवाने तैयार हैं। ठीक है, लेकिन वो अधिकार हमको सौंप दिया जाए। ठीक है विनय जी, हम रजनीश जी से लेंगे सवाल, लेकिन इस बीच धर्मेंद्र जी हमारे साथ बीच में तकनीकी तौर पर जुड़ नहीं पाए थे, एक बार उनके पास भी चलते फिर रजनीश जी से सवाल ले लेंगे। धर्मेंद्र जी, ये इतना बड़ा घटनाक्रम हो जाता है, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन आते हैं मध्य प्रदेश में, कथित तौर पर हजारों की संख्या में खप जाते हैं। आपको लगता है इसमें कोई सिस्टम की चूक हुई है या इस पर कोई नियंत्रण ही नहीं है जो इस वक्त बाजार की स्थिति है, इसीलिए ऐसा हुआ है? क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें एक चूक ये हुई है इधर में जी कि जैसे पेशेंट को रेमडेसिविर लिखा जा रहा है, हाँ, तो डॉक्टर ये कहे कि भाई रेमडेसिविर लगना है, वो इसकी इंटरनल शीट पे लिख दे और उसको चिट्ठी पकड़ाई नहीं तो कालाबाजारी का खेल बहुत दे और उसको चिट्ठी पकड़ाई नहीं तो कालाबाजारी का खेल बहुत खत्म हो सकता था। सीधे जैसे ये हॉस्पिटल को सप्लाई होता था और वैसा का वैसे ही आके उसको सूचना दे दी जाती है उसके टेंडर को कि आपको रेमडेसिविर आ गया और लग रहा है, तो ये कालाबाजारी की स्थिति पैदा ही नहीं होती। अभी ये इसलिए पैदा हुई है कि डॉक्टर लोग ये कह देते हैं कि रेमडेसिविर आपको लाना पड़ेगा, जैसे उससे हॉस्पिटल पहुंचता है सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं और रेमडेसिविर आपको व्यवस्था करना पड़ेगी तो हम आपको एडमिट कर पाएंगे। ये व्यवस्था अगर खत्म हो जाए और सीधे डॉक्टर लिख दे और उसके मुताबिक उसको मिल जाए इंजेक्शन, तो ये व्यवस्था खत्म ही हो जाएगी और बेच ही नहीं पाएगा और कालाबाजारी का प्रश्न नहीं उठ पाएगा इसमें। ऐसा मेरा निवेदन है आपसे। और आपको क्या कोई अंदाजा है कि कितना रेमडेसिविर नकली आया है और किस तरीके से ये आ रहा था, उसका क्या प्रोसेस था? क्या वो प्रोसेस फुल प्रूफ था? क्या उसमें से जो असली रेमडेसिविर है वो भी क्या कालाबाजारी उसकी नहीं हुई? ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाया था क्या सरकार ने कोई? सरकार ने प्रयास पूरा किया इसमें रेमडेसिविर पे कालाबाजारी न हो, इसीलिए हॉस्पिटल को सीधे दिया गया और हॉस्पिटल से मांग भी की गई है कि 20% ऊपर से रेट में ना दिया जाए। लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने ये कहा है कि भाई इसको रेमडेसिविर लगना है, व्यवस्था आपको करना पड़ेगी, क्योंकि उनकी मांग ज्यादा थी और माल कम आ रहा था, ये व्यवस्था बिगड़ गई थी। पर चूंकि अगर ये ऐसा हो जाता कि भाई जैसे जैसे वायल आया और सीवियरिटी के हिसाब से पेशेंट को लग जाता तो ये कालाबाजारी का प्रश्न हो ही नहीं पाता और नकली वाले सिर नहीं उठा पाते। नकली आया तो है, कहीं ना कहीं से पता तो लगा ही है, क्योंकि ले क्यों ना तो कहीं ना कहीं हुआ ही है, इसमें दिख तो रहा है सामने। ठीक है रजनीश जी, अब देखिए 2-3 बड़े आरोप लगे हैं, विनय जी ने जो आरोप लगाया और एक यहाँ सिस्टम में भी कमी रह गई। और ऐसे में देखिए एक जो आम आदमी रजनीश जी वो क्या करेगा? डॉक्टर के पास लेके गया पेशेंट, एक तो डॉक्टर ने कह दिया कि आप ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन लाने की गारंटी देंगे तो हम भर्ती करेंगे। ये हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। वो बाजार गया, उसे नहीं मिला, फिर उससे कहा गया कि 30,000, 40,000, 25,000 जो देना वो ले लीजिए। उसने जो संपन्न था वो जान बचाने के लिए वो भी कर लाता है। अब उसमें भी अगर नकली निकल जाए तो फिर तो कहीं सिस्टम को तो दोष देना पड़ेगा ना रजनीश जी? नहीं, इसलिए देखिए पहली बात यह है कि सिस्टम ने एक मैकेनिज्म डेवलप किया, जो कोठारी जी कह रहे हैं कि सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो या निजी चिकित्सालय हो, उनको सरकार के माध्यम से इंजेक्शन उपलब्ध कराए गए। मांग और आपूर्ति में शुरू में गैप रहा। डॉक्टर्स ने हर एक मरीज को जिसको जरूरत थी उसको पर्चा उसके हाथ में सौंपने का काम किया। उसने यहाँ वहां से टटोलने का स्वाभाविक है, जिसका परिजन अगर कोई इस प्रकार की परिस्थिति में होगा तो वो सब तरफ जाने
की कोशिश करेगा। तो उसी बीच में जो इस प्रकार के हैवान हैं उन्होंने अपना धंधा बनाने की कोशिश की, और चाहे वो किसी भी रसूख के लेकर घूमने वाले लोग हों, और उन्होंने इस प्रकार का घटिया ही नहीं बल्कि मैं तो फिर कह रहा हूं कि हैवानियत करने का काम किया। और ये इंजेक्शन ये लेकिन कालाबाजारी काला धंधा इसी को तो जो सिस्टम बना वो सिस्टम के तहत तो अस्पतालों को पहुंचाए जा रहे थे। जो जानी मानी कंपनियों के इंजेक्शन है वो इंजेक्शन थ्रू चैनल आ रहे थे, जो अलग अलग प्रयास से भी आए हैं वो भी कलेक्टर्स को सौंपे गए हैं, उसके माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। लेकिन इस पूरी चेन को हम संदिग्ध कर दें, खड़ा कर दें, तो मैंने उस पर कहा कि इस प्रकार, क्योंकि मैं कई ट्वीट कांग्रेस के नेताओं को देख रहा हूं, तो पूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था पर कंपनीज पर तमाम जो आए हैं वहां से मदद के तौर पर भी कई बड़े नेताओं ने कलेक्टर्स को सौंपे, उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं उस पर सवाल खड़ा कर रहा हूं। जो विनय सक्सेना जी कह रहे हैं कि गैप जो रहा है, तो मैंने उसको पहली बार में भी कहा कि निश्चित तौर पर इसकी पड़ताल हो रही है। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है कि कहां कितने कितने कैसे कैसे दिए गए। ठीक, लेकिन मैं फिर कहता हूं जो थ्रो चैनल आए हैं और वो बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स में गए हैं, और आज भी थ्रो चैनल आ रहे हैं। मांग और आपूर्ति का कोई अंतर जैसा बचा नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर भी जो जानी मानी कंपनियों के इंजेक्शन, क्योंकि गुनी चुनी कंपनियां हैं जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती हैं, उनके अलावा कौन सी कंपनी की क्यों लगाए डॉक्टर, वो कौन से डॉक्टर्स ने उनको एक्सेप्ट किया, क्योंकि लगाए तो डॉक्टर्स ने, किसी ने घर में तो लगाए नहीं, वो लगाए हुए घर में, तो वो भी एक बड़ा सवाल है। इसलिए निश्चित तौर पर जो भगवान डॉक्टर को कहा जाता है हमारे समाज में, वो भी कई प्रकार के सवाल खड़े, निजी लोगों का गोरख धंधा हो, रसूख पाने वालों का हो, लेकिन ये अमानवीय है, ये हैवानियत है। इस पर कहीं किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाने वाली है। लेकिन मैं फिर दोहराता हूं जिस बात को लेकर मैं कह रहा था, अभी भी हजारों की संख्या में लोग अस्पतालों में इलाजरत हैं, उनके प्रति भी संवेदना रखते हुए भी हम कोई एनआरकी खड़ी ना हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। ठीक है विनय जी, अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए जब ये गैप, जैसे कह रहे हैं रजनीश जी कि उसको लेकर आकलन चल रहा है और जल्दी वो चीजें सामने आ जाएंगी कि कितने गवर्नमेंट सप्लाई हुए और कितने इंजेक्शन टोटल लगे हैं। अब ये आगे चल करके गैप जो भी निकलता है, क्या कांग्रेस ये मांग करती है, और उनमें से अगर कुछ लोगों की मौत हुई है तो उन्हें मुआवजा दिया जाए, उन्हें उसकी भरपाई की जाए, क्योंकि ये तो एक तरह की सिस्टम के लैकुना की वजह से इन लोगों के परिजन खो दिए हैं उन्होंने, तो क्या उसके लिए भी कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी उन लोगों के लिए? देखिए अभिलाष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। अगर मान लीजिए शासन की, प्रशासन की कमियों के, नियमों की गलतियों के चलते अगर इंजेक्शन जो कि हिंदुस्तान की 7 कंपनियों से आने थे, उसके बाद भी अगर दूसरी कंपनियों के इंजेक्शन आ रहे थे, मतलब नकली आ रहे थे, क्योंकि 7 कंपनियां जो अभी तक सप्लाई कर रही हैं, उनके अलावा किसी को बनाने का अधिकार दिए नहीं सरकार ने, और इस पे केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के दोनों का नियंत्रण है। ये बात सबको पता है। ये विषय जो है आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, कोई शिवराज सिंह जी कोई कालाबाजारी नहीं करवा रहे, लेकिन अगर गलतियां हुई हैं और कहीं ना कहीं चूक हुई है, तो उन लोगों की क्या गलती जिन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ पैसा देके लाखों रुपए के बिल चुकाए अस्पतालों को, उसके बावजूद उनकी जान चली गई, संक्रमण कम होने की बजाय उनका संक्रमण बढ़ता चला गया। ये बड़ा घटनाक्रम है कि संक्रमण जिनके बड़े, ऐसी घटनाओं की जांच जो होगी, अगर वो उच्च स्तरीय नहीं होगी, अगर वो शहर की पुलिस करेगी या शहर के थाना प्रभारी करेगा, तो कहीं ना कहीं वो उसका बचाने का रास्ता भी लोकल स्तर पे होगा। तो विनय जी, क्या ये मांग विवेक तनखा और विनय सक्सेना जी की ही रह जाएगी, या इस मांग को पूरी तरह, चाहे वो प्रदेश की कांग्रेस हो या राष्ट्र की कांग्रेस हो, पूरी तरह से उठा करके इसको बड़े पैमाने पर रखा जाएगा? माननीय, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं, हम लोग तो चाहते हैं इसका स्पष्ट खुलासा हो, कितने लोगों की मौतें हुई, कितनों लोगों के नकली इंजेक्शन से मौतें हुई। पूरा कांग्रेस परिवार हर उस व्यक्ति के साथ है, मैं नहीं अकेला, विवेक तनखा जी नहीं, माननीय कमलनाथ जी से लेके पूरा कांग्रेस परिवार, पूरे हिंदुस्तान का कांग्रेस परिवार। और मुझे नहीं लगता है किसी भी पार्टी का कोई भी नेता या समाज सेवी व्यक्ति होगा वो इस मामलों में इसके खिलाफ होगा। हर व्यक्ति जो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति से प्रेम करता है, एक मानवीय अधिकार पे काम करता है, तो हर व्यक्ति की सद्भावना जो है
वो इन व्यक्तियों के साथ है। बिल्कुल, हम साफ स्पष्ट कहना। जी, धर्मेंद्र कोठारी जी के पास चलते हैं। कोठारी जी, अभी क्या स्थिति है? क्या बाजार में आपूर्ति जो है रेमडेसिविर की या दूसरी जरूरी दवाओं की वो सुचारू हो गई है जैसा कि दावा हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बहुत लोग कांटेक्ट करते होंगे? इस वक्त आप जिस जिम्मेदार पद पर हैं, आपको सच जनता को बताना चाहिए, सरकार को भी बताना चाहिए, ताकि अगर कोई गलत जानकारी अधिकारी पहुंचा रहे हैं सरकार तक तो उसको लेकर भी स्थिति साफ हो जाए। क्या आपको लगता है कि तमाम जो जरूरी दवाएं हैं वो बहुत आसानी से उपलब्ध हैं अब? नहीं, मांग और आपूर्ति में तो डिफरेंस तो है ही साहब। आज भी अभिलाष जी, ऐसा है कि अभी तक भी जितने वायल आ रहे हैं उससे ज़्यादा की आपूर्ति हर हॉस्पिटल मांग रहा है, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। आज भी डॉक्टर यही कह रहा है कि रेमडेसिविर होगा तो आपको लाना पड़ेगा, तो हम अस्पताल में एडमिट करेंगे। इसका मतलब है कि रेमडेसिविर बराबर तो पहुंच नहीं रहा। हमारी जानकारी में हमारे पास भी रोज फोन आते हैं कि रेमडेसिविर कहीं से अरेंज कराओ, जबकि हम कहते हैं कि सिर्फ हॉस्पिटल को ही बिलिंग होगा। ये चेन बनी हुई है, C&F से होलसेलर और होलसेलर से हॉस्पिटल। नॉर्मल रिटेलर को तो माल मिलता ही नहीं है, गवर्नमेंट ने मना ही कर रखा है, लेकिन आपूर्ति में कमी तो है सब। ठीक है, बिल्कुल अंतिम कमेंट लूंगा मैं रजनीश जी, वक्त का मैं छोटा सा फाइनल कमेंट आपका। आपूर्ति में अभी भी कमी है। देखिए, जो हमारे दर्शक कहते हैं, जो पब्लिक कहती है, वही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि केमिस्ट एसोसिएशन का भी कहना है। तो एक तो इससे लेकर के कब तक स्थिति ठीक होगी, मतलब ये वास्तविकता पर, वादों में नहीं, बातों में नहीं, देखिए, जो आपके दर्शक देख रहे हो उनसे बहुत स्पष्ट ये बात संदेश जाना चाहिए कि जैसा कि अभी कोठारी जी ने कहा कि रिटेलर्स के पास, मेडिकल स्टोर के पास या किसी तीसरे व्यक्ति के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और ना ही सरकार द्वारा परमिटेड है। इसलिए जो इंजेक्शन आपको मिलना है वो हॉस्पिटल में मिलना है। इसलिए यहाँ वहां जो इंजेक्शन आप तलाश रहे हो या किसी से आपने हथियाया है तो उस पर सवालिया निशान है। इसलिए जो हॉस्पिटल्स की डिमांड है पोर्टल में वो फाइल करते हैं और उसी के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की व्यवस्था है। रेमडेसिविर किसको लगेगा नहीं लगेगा मैं उस बहस में नहीं जाता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं आपके कार्यक्रम से एक संदेश बहुत स्पष्ट देता हूं कि कहीं तीसरी जगह इंजेक्शन तलाश। अंतिम सवाल रजनीश जी, बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, बहुत छोटा सा उत्तर चाहूंगा कि इस पूरे काले कारनामे में क्या उन अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर हो या दूसरे अधिकारी, जिन्हें इस टाइम पर निगाह रखनी थी, सबसे ज्यादा संवेदनशील होना था, और क्या उस पर भी कार्रवाई आप करेंगे अपने सिस्टम के इतने बड़े? एक तो पहली बात जो बार बार आप पूछ रहे थे, सिस्टम का लेकुना, सिस्टम ने तो एक मैकेनिज्म डेवलप किया था। सर देखिए, अगर नकली इंजेक्शन बाजार में आ रहे हैं तो उसके लिए भी तो अधिकारी। जी अभिलाष जी सुन लो ना जी, तो इसलिए सिस्टम का लेकुना नहीं, ड्रग इंस्पेक्टर से लेकर तमाम अधिकारी भी इस पूरे व्यवस्था में लगातार जुड़े रहे, लगे रहे। कई संक्रमित भी हुए हैं, कई लोगों के देहांत भी हुए हैं। इसलिए हम जब अपने केवल सवाल पूछने की जब इच्छा होती है और हम सबको कटघरे में खड़ा कर देते हैं, कृपया ना। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं है? 1000 नकली रेमडेसिविर अगर एमपी में आते हैं, ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है, पकड़े ऐसी एजेंसीज ने, ऐसी सरकार की। सर लेकिन अगर आए हैं ना सर, मैं सबको कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ रजनीश जी। रजनीश जी सर, लेकिन ना आप सबको क्लीन चिट नहीं दे सकते ना रजनीश सर। आए होते तो इस क्राइम ब्रांच ने कैसे पकड़ा होता रजनीश जी? लेकिन आप सबको क्लीन चिट नहीं दे सकते इस पर। कैसे पकड़ा होता? ठीक है, लेकिन आप किसी मीडिया हाउस ने या किसी विपक्ष ने पकड़ा है क्या? इसी सरकार की एजेंसी ने पकड़ा है ना। नहीं ठीक है, बहुत अच्छा किया है। तो आपने क्या न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मंच से आपने क्लीन चिट दे दी? पूरी तपस्या मरीजों की सेवा। ये इमोशनल बात है सर, इमोशनल बातें मैं भी कर सकता हूं। वक्त की कमी है कि जिन लोगों के लोग नकली इंजेक्शन से मर गए रजनीश सर, रजनीश जी, जिन लोगों के घर वाले नकली इंजेक्शन से मर गए ना, उन्हें जाकर के प्ली देंगे तो वो नहीं सुनेंगे। आप ये चीज समझिए, आप जब तक अपने रजनीश जी, जब तक आप अपने सिस्टम में खामी नहीं देखेंगे चीजें ठीक नहीं होंगी। बिल्कुल आप करते हैं, बिल्कुल आप करते हैं, क्योंकि आपको आसान उन हैवानों को गला पकड़ने की कोशिश करिए जो समाज में रसूख पाते हैं, और उन हैवानों का साथ देने वालों को ना पकड़ें, उन हैवानों का संदेश भेजने का, उन हैवानों का साथ देने वालों को ना पकड़ें हम, ताकि अगली बार हैवान फिर से आए मध्य प्रदेश में। आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेगा, तीसरी जगह नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ वहां की बात मत करिए, सही यहाँ नहीं, यहीं की बात होगी सर। मध्य प्रदेश के लिए जितने नुकसानदेह ये कालाबाजारी करने वाले लोग हैं, उससे ज्यादा नुकसानदेह वो सिस्टम में बैठे लोग हैं जो इन लोगों को शह देते हैं। कहाँ थे आपके ड्रग इंस्पेक्टर जब 1000 इंजेक्शन नकली बाजार में आए तो? जी के लिए तमाम प्रकार की दवाइयों। ठीक है, आप क्लीन चिट दीजिए सर। मतलब कुल मिलाकर सरकार का कोई फॉल्ट नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? बिल फाड़ना बंद करो आप लोग इस प्रकार का, ठीक है, चलने वाला नहीं है प्रभु।
नहीं नहीं माननीय, आपने ये कहा कि सरकार की कोई गलती नहीं है, सारी गलती उन मरीजों की है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीद लाए और नकली उन्हें मिल गया। केवल उन पर आप अपमानित करने का काम करते हो। ना आप बातों को डाइवर्ट मत कीजिए रजनीश जी, आप बहुत अच्छे वक्ता होंगे लेकिन आप बातों को डाइवर्ट मत कीजिए। उस सिस्टम में बैठे 4 लोग अगर गड़बड़ है तो उन 4 पर तो जिम्मेदारी तय होगी। वक्त की कमी है रजनीश जी, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, वक्त की बहुत कमी है रजनीश जी। सिस्टम में अगर कोई खामी नहीं थी तो इतना बड़ा हादसा ही मैं कहूंगा कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन जब तक हम अपने सिस्टम की कमियों को मानेंगे नहीं, उजागर नहीं करेंगे, खुद नहीं पहचानेंगे, तो उसे ठीक कैसे करेंगे। शुक्रिया अदा करेंगे विनय सक्सेना जी आपका, रजनीश अग्रवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, धर्मेंद्र कोठारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। लगातार हम आपकी बात उठाते रहेंगे। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए आपकी बात छत्तीसगढ़ की।